आगे देखिए एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं। ये एनडीए फर्स्ट 2021 में पूछा गया है, 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ अच्छी नॉलेज आपको देंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण क्या है? इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया हुआ है 2020 में। देन which one of the following is correct। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछा गया है 2020 जो सितंबर में हुआ था एग्जाम। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, बीटा की वैल्यू -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। दूसरा ऑप्शन है आपका बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है आपका बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। चौथा ऑप्शन है बीटा इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। आइए देखेंगे इसका सॉल्यूशन, समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जेईई मेन 2020 में भी सितंबर के शिफ्ट में सवाल आया है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है सर, ये इसके ऑप्शन से समझ में आ रहा है। ये तो कहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा तथा बीटा इस समीकरण के मूल हैं और हमें बताना है निम्न में से कौन सा जो है विकल्प सही है। तो आप ये बताइए, वो बीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है, जरा ऑप्शन को समझिए, और बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में पूछना चाह रहा है। जरा ऑप्शन देखेगा और सारे ऑप्शन अल्फा स्क्वायर के टर्म में है। तो हमने क्या किया, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट हो गए अल्फा और बीटा। हमारे पास एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, अल्फा स्क्वायर है तो मैंने अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन यार हमें तो बीटा निकालना है, इसमें तो कोई अल्फा। लेकिन अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर बीटा सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल की बात करेंगे तो -b/a, यानी माइनस का मल्टीप्लाई करो, कुछ है आगे उससे डिवाइड कर दीजिए। ये 1 और ये 2, दो का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू -1। यहां से बीटा तो निकलेगा लेकिन वो अल्फा की 1 पावर के टर्म में निकले। तो ये एक काम करो, -1 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो यहां पर जब पुट करोगे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ये -1 की जगह पूरा ये पुट कर दो। यहां से हम बीटा को निकालने में सफल हो जाएंगे, यानी यहां से हमें सफलता प्राप्त होगी। यानी 2 बीटा इक्वल टू कितना होगा, ये उधर जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। ठीक है, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो -2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। बीटा तो यहां से भी आ रहा है, बीटा यहां से आ रहा है -1/2 माइनस अल्फा, लेकिन क्या ये गलत है, सही है, बट ऑप्शन तो देखो सब अल्फा स्क्वायर के टर्म में। तो ये आइडिया कैसे आया, अल्फा स्क्वायर के टर्म में, तो मुझे मालूम है अल्फा स्क्वायर तब बनेगा जब अल्फा को सेटिस्फाई करो, लेकिन कहीं यहां बीटा नहीं है, तुरंत लगाया सम ऑफ रूट्स, वहां से बीटा की वैल्यू, अब मैंने ये -1 की जगह यहां पे पुट कर दिया, यहां बीटा और अल्फा दोनों, तुरंत यहां से बीटा कैलकुलेट कर लिया। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए पार्ट, ये आपका एनडीए फर्स्ट 2021 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे और नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, धीरे धीरे करके समझिए। चैप्टर क्वाड्रेटिक अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, देखिए नोट करके लिखेंगे, if one root
वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल द अदर रूट, देन यदि समीकरण का एक मूल, जरा ध्यान दीजिएगा, वन रूट का मतलब एक मूल, इफ वन रूट, यदि द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है का एक मूल क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, दूसरे मूल का। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक 3/5 है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 5/3 होगा। एक मूल द्विघात समीकरण का दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो हमें बताना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा जरा समझिएगा। आप लोग थोड़ा परेशान होते हो, आप इन सवालों को मतलब हर क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ट्रिक भी याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कोई भी सवाल आएगा तो दोनों में से एक फंडा, अगर ट्रिक लग जाती है तो तुरंत बस ये है कि हमारा टाइम बहुत समय बच जाएगा, तो ये से हम ट्रिक के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट भी यहां पे लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन उसका, एक्सप्लेनेशन उसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो यदि इस द्विघात समीकरण का एक मूल रेसिप्रोकल यानी दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या रखेंगे, देन एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल होंगे। सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, फिर से मेरी बात सुन लीजिए। जब भी द्विघात समीकरण है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, वन रूट इज रेसिप्रोकल द अदर रूट, तो देन उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ऑलवेज क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपस में इक्वल होंगे। कब, जब दो किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ। एक्सप्लेनेशन समझिए कैसे बेटा, देखो बहुत मजेदार है। अगर आपके सामने मैंने कहा, जरा समझिएगा, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, एक रूट का मतलब है एक रूट जैसे अल्फा होगा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, अल्फा का उल्टा क्या होगा, 1/अल्फा, ये तो होगा भाई। रेसिप्रोकल दो चीजों को कब कहा जाता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5, ठीक है। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। तो अब ये बताइए, हमें ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल होगा c/a, और यहां से अल्फा की सेवा समाप्त हो गई। और यहां से अगर बात करेंगे a इक्वल टू c, नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, देख लीजिए जरा, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a इक्वल टू क्या होगा, c। तो याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अगर आपका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो इसे नोट करें जल्दी से, आपको ये समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट दूसरे रूट का अगर रेसिप्रोकल है तो बेटा इस बात को ध्यान दीजिए, वहां पर क्या कहेंगे, आपका जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन लिया जाए, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखेंगे फटाफट लिखिएगा। प्रॉब्लम है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन a + 2 3a + 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a minus 6 इक्वल टू 0, if one root of the equation is reciprocal the other root, then find small a, find a। तो बताइए क्या होगा बेटा, फाइंड करना है a को, जरा देखिएगा कैसे होगा सॉल्यूशन। समझिए बेटा, यहां पर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो आपको स्मॉल a की वैल्यू को फाइंड करके बताना है। जल्दी से बताइए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो आपको स्मॉल a की वैल्यू बतानी है।
फाइंड करना है ए को। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। -4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा दिया आपने। क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को इक्वल करना है, कुछ नहीं करना है। 3a + 2x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ध्यान रहे कांस्टेंट उसी को कहेंगे जो राइट साइड में इक्वल टू 0 हो, जो यहां पर होगा। इक्वल उधर भी हो सकता था, वो भी तब भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इक्वल टू 0 के पहले जो लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 बना के जो पहले लिखा है इससे, यानी x² x के टर्म को छोड़ के जो लिखा है उसी को कांस्टेंट कहेंगे। इक्वल होगा तो 3a में आप a माइनस करोगे तो 2a हो जाएगा, और -6 में 2 उधर जाएगा तो -8, और 2 डिवाइड में जाएगा तो -4। यहां से हम कह सकते हैं आपका आंसर स्मॉल a = -4 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दी है k² + 3k - 2x² + 5kx + k + 1 और इक्वल टू k - 5 = 0, तो देन what is the value of k? What is the value of k? k की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। k की वैल्यू जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू क्या होगी? यहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं कुछ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। सॉल्व कीजिए और हमें बताइए क्या आ रहा है आंसर। इसे द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए k की वैल्यू क्या होगी? तो कितना आ रहा है आंसर? एक है 1/2, कितना आ रहा है? 3/4 -2, और कुछ इनमें नजर ना आ रहा तो डी में लिख देंगे। तो यहां पर क्या है, x² का कोफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो उस 0 से पहले जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। उसके लेफ्ट टर्म में जो दिख रहा है x² x का टर्म नहीं है, वो कांस्टेंट कहा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, k² + 3k + 2 इक्वल टू क्या होगा, k + 1 × k - 5। तो k² कितना आ रहा है? +2, और ये k² k का मल्टीप्लाई करोगे k², और ये कांस्टेंट को जोड़ दिया करो -4k, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -5, k² से k² कैंसिल, तो ये होगा 7k इक्वल टू कितना होगा, -7, k - 1 आएगा भाई। देखो k² + 3k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, k और k² होता है, कांस्टेंट को आपस में जोड़ोगे -4 × k लिख दिया करो, -5। अच्छा, ये -2 है, तो यहां पर -2 लिख देते हैं। -2 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -3/7, तो -3/7 यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना, राइट हैंड साइड को 0 जरूर कर लेना, उसके बाद कांस्टेंट देख लेना, और x² कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर देना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर बताइएगा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x = 5 - k, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इज रेसिप्रोकल द अदर रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? आ जाएगा आंसर। पहले बताओ यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आ जाएगा। बोलो k की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे आप, क्या करोगे, राइट हैंड साइड को 0 करोगे, तो इसको इधर ले आओ, +k -5 = 0, ये इधर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। k - 5 = 3, तो -5 उधर जाएगा, 3 + 5 8, ये हमारा k का वैल्यू आ गया, ये हमारा आंसर होगा 8, k का आंसर होगा 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बोल रहा है, तो k की वैल्यू हो गई 8। इस तरीके से किया जाएगा। सारे टर्म इधर ले आओ, राइट हैंड साइड में 0 बना दो,
तो यहां पर कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, तो के की वैल्यू निकल के आ गई। चलो आगे देखेंगे। एक एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में फर्स्ट पेपर में, जरा देखते हैं उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। लिखिएगा जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, एनडीए फर्स्ट 2021, देखो तुरंत हो जाएगा आपसे। लिखेंगे इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर 26x k प्लस के इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, एक मूल दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। बताइए क्या होगा इसमें। तो यहां पर क्या कहा जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर होंगे, k इक्वल टू 5, कौन सा ऑप्शन, ऐसी टिक लगा दो सी। सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रूट एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर होंगे, तुरंत हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारा आंसर k इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है ना, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रहे कांस्टेंट किसको कहेंगे, राइट हैंड साइड में 0 होगा, तब उसके बाद जो हमें कांस्टेंट दिख रहा है उसको हम वो लेफ्ट में दिखेगा, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, हेडिंग डाल लें, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करेंगे तो जरा समझिएगा, किसी द्विघात समीकरण के रूट्स का नेचर जरा समझना जरूरी है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है, इसको जरा समझें। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, नोट कर लीजिएगा। ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर समझना है। सबसे पहले आप बच्चों को बता दें, पूरा का पूरा जो रोल है, पूरा का पूरा खेल जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का होता है, विविक्त कर का होता है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो कौन डिसाइड करता है, विविक्त कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जरा लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे विविक्त कर, यहां पर लिखेंगे विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और विविक्त कर क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर 3 बहुत मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स आपको समझने, बहुत गजब के पॉइंट्स हैं जो कि हाई स्कूल में आपने रटे होंगे, आज हम उसको फील कराएंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर, किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, ठीक है, या प्रकृति कह सकते हो। तो देखो इधर सबसे पहले ये बताइए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आ जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a, ये होता है बेटा। और यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां से अगर रूट की बात करेंगे तो 2 रूट हो गए, कौन कौन, ये लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक रूट ये हो गया, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये आपके 2 रूट हो गए। एक को हम अल्फा नाम देंगे और दूसरे रूट को हम बीटा नाम देंगे। ध्यान रखिएगा, एक रूट को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे रूट को हम
बीटा नाम देंगे। फिर से सुन लीजिएगा, एक रूट को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे रूट को बीटा नाम देंगे। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक अल्फा नाम दिया, दूसरे को बीटा नाम दिया। तो ये ध्यान रखना है, विविक्त कर कैसे निकलता है ये आपका सामने लिखा हुआ है, b² - 4ac। कई बार ऐसा भी सवाल है, इस क्वाड्रेटिक का विविक्त कर क्या है, 4 ऑप्शन, तो भैया लग देना b² - 4ac में। तुम जानते हो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है दूसरे नंबर b है, और लास्ट में जो लिखा होगा वो हमारा c होगा। इक्वल टू 0 में से पहले जो लिखा होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ये हमारे दो रूट्स है। ठीक है, अब आप जरा याद कीजिए हाई स्कूल का वो पॉइंट जिसमें आपने याद किया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा, याद करो क्या क्या सुना है आपने, विविक्त कर। विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और डी अगर 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो आइए उस पॉइंट को जरा डिटेल में समझते हैं, ऐसा क्यों है, क्या है कारण, इसको समझो। बेटा देखो, x की लाखों करोड़ों वैल्यूज होती हैं, लेकिन उन्हें लाखों करोड़ों हर वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी। जैसे देखिए ये है 2x + 1 = 7। आप रखने के लिए तो लाखों करोड़ों x रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, लेकिन रूट तो वो बनेगा ना जो उसे सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहां पर अगर आप x = 3 रखोगे, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक ही रूट है इस इक्वेशन का। लाखों करोड़ों x रखने पर केवल एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, ओनली x = 3। वैसे ही यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि यहां पर 2 वैल्यूज होंगी जो उसे सेटिस्फाई करेंगे। लीनियर इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन, 2x की वैल्यू होंगी जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए बात हो गई। और आपको एक चीज बता दें, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट क्या होता है, मीनिंगलेस, अर्थहीन, कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना। इमेजिनरी कह सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। आप अगर अंडर रूट -4 की बात कर रहे हैं, इसका अंडर रूट क्या होगा बोलो, मीनिंगलेस, इमेजिनरी, काल्पनिक, जो चीज नहीं हो सकती है उसको यही तो कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इमेजिनरी। काल्पनिक का मतलब ये जो वर्ड लिखा है ना काल्पनिक, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये काल्पनिक इसीलिए नाम दिया जा रहा है। मैंने कहा आज आप घर से निकलोगे, मान लीजिए जब क्लास ओवर होगी आप घर निकलोगे, आप हवा में उड़ते हुए चले जा रहे हो, आप यही कहोगे सर ऐसी काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं। बात सही है भाई, आपने सीरियल देखा होगा जय हनुमान ऐसे हाथ किया तो उधर, जिधर हाथ करोगे उधर जाओगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा आज आपके अंदर ऐसी शक्ति डाल रहे हैं, एक आपको कुछ पिला रहे हैं, उसके बाद जिधर हाथ करोगे उस डायरेक्शन में तुम चले जाओ, तो ऐसा होगा। ऐसे करोगे तो क्या ऊपर चले जाओ। एक हनुमान कोई सीरियल था उसमें ऐसे किया तो उधर की तरफ, नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ, ऐसा नहीं। आप कहोगे सर ऐसी काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं, काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं, यानी काल्पनिक, इमेजिनरी, तुम अब हवा में उड़ते हुए चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो बातें कर रहे हैं ये इमेजिनरी बातें कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप अंडर रूट -4 कैलकुलेटर से पूछो अपने मोबाइल वाले, वो बता देगा एरर, क्यों नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं आ रहा। अरे भैया नेगेटिव नंबर का अंडर रूट मान लीजिए हमने कह दिया x है, स्क्वायर करो जरा दोनों तरफ, वर्ग करो दोनों तरफ, x²। अब हम x की वैल्यू निकाले, x² = -4। कोई कभी किसी नंबर का स्क्वायर जरा अपने आप से पूछो, कभी कोई नंबर ऐसा है जिसको 2 बार गुणा करने पर नेगेटिव आ जाए, कभी नहीं हो सकता। और दोनों नंबर एक बार अगर नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव, तो ऐसा पॉसिबल ही, ऐसा कोई x ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमारा -4 आ जाए। इसलिए तो इमेजिनरी, वो आई के टर्म में, वो फिर रियल नंबर तोड़ना है, इमेजिनरी, फिर चली जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम ये कह रहे हैं कोई ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट, भाई जो वही बातें करेंगे जो चीज हो सकती है। आप तुरंत, मैंने कहा तुरंत 1 सेकंड के अंदर अपने घर पे नहीं पहुंच सकते हो, टाइम लगेगा। ठीक है, तो वैसे ये चीज जो है इमेजिनरी बातें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4, ये देखो इम्पॉसिबल। तो याद रखना, आज के बाद याद रखना, कभी भी नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो समझ लेना वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो उन्होंने बताया, श्रीधराचार्य ने बताया लाखों करोड़ों x तो हैं रखने के लिए, लेकिन हर x नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमने उनसे पूछा कौन से x हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। आप कह रहे हैं 2 सॉल्यूशन, उन्होंने कहा मेरे इस फॉर्मूले से निकाल लेना, वो लाखों करोड़ों x में केवल वो कौन से x है जो सेटिस्फाई करेंगे, वो ये हैं वो 2।
यही वो 2x हैं जिनको इसमें पुट करोगे इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अंडर रूट के अंदर d बैठा हुआ है, और अगर हमारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निगेटिव आ गया, किसी द्विघात समीकरण का d निगेटिव आ गया, तो ये जो 2 लाखों करोड़ों में जो 2x चुने थे वो भी बेकार हो जाएंगे। भाई लाखों करोड़ों में मात्र 2 ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर d निगेटिव हो गया तो वो 2 भी बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी सॉल्यूशन, नहीं हल है इसका। कोई भी x की ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाई करे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए, d कितना होगा, ये a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो b स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी 4 माइनस 4, a हो गया 1, c हो गया 5 और ये होगा 4 माइनस 20 और ये कितना होगा माइनस 16, ये हो गया। इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, यानी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, एक भी x नहीं होगा रियल जो इसे सेटिस्फाई करे। पूरी नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिट तक आप हर एक x रख के देख लेना, कभी ये 0 के बराबर नहीं आ पाएगा। केवल जो x की वैल्यू ये 0 के इक्वल आएगी, केवल किस पर आएगी बताइए, केवल किसी पर नहीं आएगी। नो सॉल्यूशन इसलिए तो कह रहे। तो आपने ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सवाल देखे होंगे, अगर नहीं देखेंगे हम बताएंगे आपको कि कोई और मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, फिर पूछ रहा है देन रूट्स आर, और 4 ऑप्शन दिए, इमेजिनरी रूट्स, दूसरा रियल रूट्स, तीसरा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऐसे ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस डिस्क्रिमिनेंट से ही डिसाइड करना होगा। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डी आपका नेगेटिव आता है तो एक बात आप पहला स्टेटमेंट दे सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, उस द्विघात समीकरण कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर पहला पॉइंट, इफ यदि d हमारा क्या है बेटा नेगेटिव, मैथमेटिक्स में नेगेटिव को d लेस देन 0 से हम दिखा सकते हैं। कोई भी गणित में अगर नेगेटिव नंबर है उसे मैथमेटिकली आप d लेस देन 0 यानी उसको लेस देन 0 लिखो तो ये क्लियर हो गया वो नंबर नेगेटिव है। तो d अगर नेगेटिव है देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो उसके दोनों मूल देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे बेटा। यदि किसी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर अगर निगेटिव है तो उसका, अब ये बात फील हो गई आपके, क्यों समझ में आ गया होगा, अरे यार ये 2 ही x हैं जो उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये अंडर रूट के अंदर d बैठा हुआ है, और अगर वो d निगेटिव हो गया तो इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा यानी काल्पनिक हो जाएगा, तो ये भी इमेजिनरी हो जाएगा, ये भी इमेजिनरी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों में अंडर रूट के अंदर d है तो ये इमेजिनरी तो वो भी इमेजिनरी, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर d हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना d पॉजिटिव है, इसे मैथमेटिकली लिख सकते हो d ग्रेटर देन 0, तो यहां पर कह सकते हैं देन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे, ये बात, ये स्टेटमेंट भी कैसे बनेगा, देखो इधर आप खुद देखिए, अगर d पॉजिटिव है तब तो निकलेगा ना अंडर रूट। अच्छा d निगेटिव है तो क्या होगी वैल्यू, इमेजिनरी, और d पॉजिटिव है तो रियल। तो यहां पर देख लीजिए d हमारा पॉजिटिव है तो ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ध्यान दीजिए कैसे बेटा, देखो इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बताइए, और दोनों का न्यूमरेटर क्या है बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर क्या है बताओ, अलग अलग है ना, तो दोनों क्या हो गए बताओ, अरे कोई 2 नंबर है, एक 2/5 है, एक 7/5 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने से क्या सेम हो जाएंगे, नहीं। तो ये यहां पर इसका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग होगा, तो इसलिए क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है। तो याद रखना रियल एंड डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी द्विघात समीकरण के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमारा विविक्त कर पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक और डिफरेंट होंगे। अच्छा यहां पर थर्ड पॉइंट पे लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट इधर लिख ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है जरा सीखेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं इफ अगर हमारा d 0 होगा,
देन बोथ रूट्स, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स रियल और इक्वल हो गए। देखो कैसे, देखो इधर बेटा, अगर डी जीरो रखो इसमें अगर डी जीरो रखोगे तो कितना होगा, अल्फा कितना होगा, ये जीरो तो एक गायब हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर अगर डी जीरो रखोगे तो ये भी गायब हो गया, इसमें भी डी जीरो रखो बेटा, इसमें डी जीरो रखो, इसमें डी जीरो रखा, इसमें डी जीरो रखा, कितना होगा, बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस का बी अपॉन 2a। देखते रहना जरा, दिखाई भी दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, नजर आ रहा है ना। तो देखो डी जीरो, तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, दोनों रूट्स कैसे, ये भी माइनस बी बाई 2 है, ये भी माइनस बी बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा कब होगा, जब विविक्त कर जीरो होगा। जिस द्विघात समीकरण का, आज एक बात आपको बता दें, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जीरो होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कह सकते हो एक ही होते हैं। मैं किसी बच्चे को 2 बार अगर पुकारता हूं तो क्या वो 2 हो जाते हैं, एक ही लड़का रहता है। किसी का नाम मैंने 2 बार लिया, ऋषि 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 3 बार ले लिया, तब भी क्या रहेगा, वो एक ही रहेगा। तो वैसे 2 एक रूट 2 है, दूसरा सर वो भी 2 है, तो उसी को तो दोबारा बोला, लेकिन दोनों इक्वल है। ये बात गलत ना हो जाए कि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, तो इसीलिए हमने कह दिया एक 2 तो दूसरा भी क्या है 2। 3 रूट्स हैं यार, एक 2 ही सेटिस्फाई कर रहा, तो उसे 3 बार बोलो, 2, 2, 2। क्यूबिक इक्वेशन की बात गलत नहीं होनी चाहिए ना, 3 रूट्स होते हैं, और तो 3 कहाँ है, फिर 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों इक्वल होते हैं, ये कह सकते हो। यहां पर क्वाड्रेटिक की ये बात गलत ना हो कि 2 रूट होते हैं, तो 2 कहाँ है, अरे तो एक 2 है, दूसरा भी 2 है, यानी दोनों रूट्स इक्वल है। तो ये ध्यान रखना, बोथ रूट्स आर इक्वल, या ये कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब अगर हम कोई क्वाड्रेटिक दे दें और आपसे पूछ ले कौन सा ऑप्शन सही है, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको, ये इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है। यहाँ पे लिख देना कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसका इमेजिनरी का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स भी होगा। ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिसाइड कौन करेगा, हमारा कौन करेगा, बताइए कौन करेगा डिसाइड, हमारा विविक्त कर निकालने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे। अब अपने माइंड में बार बार इसको डिटेल में एक बार समझ लिया, अब फील कर लिया, अब आपको तुरंत आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए बात कि डी अगर नेगेटिव है, डी अगर नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो क्या कहोगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। नंबर सेकंड पॉइंट, डी अगर पॉजिटिव है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर 0 है, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। फर्स्ट वाले में भी रियल और डिस्टिंक्ट आया है, सेकंड थर्ड वाले में भी रियल और क्या रहा है, इक्वल आया। अच्छा, फर्स्ट वाले में इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब इमेजिनरी है तो भैया वहां पे बात ही खत्म हो गई। इमेजिनरी वर्ड क्या मतलब है, अगर कोई बोले कि वहां पर रूट कैसे होते सर, तो वो डिफरेंट ही होते। इक्वल केवल एक ही केस में हो सकता है जब रूट रियल होंगे, बाकी इसका मतलब उसमें डिस्टिंक्ट ही होते होंगे। और ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी ना। तो याद रखना है, बहुत गजब का ये पॉइंट है हमारा, पहला दूसरा तीसरा। आइए देखिए इस पे हम कितने सारे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको इक्वाड्रेटिक दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, रूट्स आर, पहला ऑप्शन रियल, दूसरा ऑप्शन रियल, मतलब पहला ऑप्शन देंगे रियल एंड इक्वल, दूसरा रियल एंड डिस्टिंक्ट, चौथा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स रूट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। 3 ऑप्शन है। तो आप कैसे पहचानो, इन सवालों को बहुत बच्चे टफ समझते हैं। आज के बाद चुपचाप क्या निकालेंगे, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। अब उसका साइन देखना, भैया 3 में से तो एक आना ही है ना, या तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो जिस ऑप्शन में लिखा है रियल एंड इक्वल उसको टुकड़, अगर रियल ना भी लिखा हो, ये लिखा रूट आर इक्वल, तो इक्वल वाला टिक करना, क्योंकि इक्वल रूट्स इक्वल केवल एक ही केस में हो सकते हैं, रूट्स इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं जब डी 0 आएगा। देखो इसमें इक्वल है ना रूट्स, तो इसलिए कभी अगर ना भी लिखा और रियल, ये लिखा हो मूल बराबर है, तो लगा दो डी इक्वल टू 0। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आइए शुरुआत की जाए पहला क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एनडीए में भी क्वेश्चन आए हैं तो बता देंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर इसमें बात करेंगे
इमेजिनरी यहां पे लिख लेना एंड डिस्टिंक्ट लिख लो, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट ना भी नहीं लिखा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, इक्वल है तो इक्वल इमेजिनरी में हो ही नहीं सकते, इसमें लिख दो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट दोनों अनइक्वल होंगे, इक्वल हो ही नहीं सकता, इक्वल केवल एक ही केस में हो सकता है। ठीक है, चलो आइए एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट पर एप्लीकेशन, ढेर सारे हम क्वेश्चन करें, कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने होंगे हमको, एनडी में भी जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो भी बताते हैं। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन, कंसिडर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण पर विचार कीजिए। 2x² प्लस 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0, देन द रूट्स of this equation are, पहला ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा रियल एंड इमेजिनरी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस द्विघात समीकरण पर विचार करना है और इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, बताइए क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक और असमान, वास्तविक और व बराबर, और काल्पनिक, कौन सा सही होगा, इमेजिनरी, बताइए कौन सा सही होगा। तो हमें क्या करना होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, इन सवालों से पहले बच्चा घबराता था, लेकिन आज के बाद इन सवालों के साथ आप खेलोगे। जल्दी से बताइएगा इस द्विघात समीकरण के रूट्स कैसे हैं ये मुझे बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, उन 4 ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पूछा जा रहा है। जल्दी बताइएगा भाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पूछा जा रहा है। कोई ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं, आराम से कर सकते हो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इधर, इस पर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो इधर सुनो, सबसे पहले ये बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b², अपने दिमाग में पहले फीड करो, b² माइनस 4ac, b², बीच वाले का स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमारा c है, सॉरी b है, और ये हमारा c है। b² इसका स्क्वायर यानी कितना होगा 9 माइनस 4 गुणा, इन दोनों गुणा करके लिख दो, ac मतलब पहले और लास्ट का गुणा, कितना होगा 8, तो ये हो गया 9 माइनस का 32, जो कि क्या आ रहा, कुछ मत सॉल्व करो, साइन देखो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, छोटे में बड़ा घटा रहे हो निगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो कौन सा ऑप्शन टिक लगा देंगे, सी ऑप्शन। आई बात समझ। और एक बात आपको बता दें, एक गजब की बात आपको बता दें बेटा, बहुत शानदार बात है, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं, ये साइड किसी भी साइन का, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस है तो माइनस का गुणा कर देना, जैसे मान लो कोई अगर ऐसा नेगेटिव है तो तुम माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको एक्स स्क्वायर ऑप्शन को पॉजिटिव बना के आप कांस्टेंट को साइन को देखना, अगर वो नेगेटिव है तो आप विवेक तो कर कभी जिंदगी में मत निकालना, आप बस लिख देना रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या कहा मैंने, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना के, अगर नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद कांस्टेंट का तुम्हें साइन देखना है, अगर कांस्टेंट का साइन अगर हमारा नेगेटिव है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे बोली, देखो बिल्कुल बताइए, देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² माइनस 4ac होता है, ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव बनाए, दिमाग लगाओ, अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो इसका माइनस इसको क्या करेगा
बोलो, इसका माइनस इसको क्या करेगा? ये पॉजिटिव नंबर होगा, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर हमेशा, इसलिए हमने कहा केवल कांस्टेंट को देखो। ठीक है, तो इसको आप, अगर मैं कोई बहुत सारे ऐसे सवाल बना दूं, 77x² 177 माइनस का 86x माइनस का 1 = 0, निकालोगे b² - 4ac, निकालोगे b² - 4ac। यहां पर क्या देखा? केवल कांस्टेंट टर्म देखा, नेगेटिव है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा सर, ऐसा बताएं क्या होगा एक्चुअल में? अल्फा बीटा क्या होता है? -1/177 c/a, ये नेगेटिव है, और दो नंबर का नेगेटिव मल्टीप्लाई तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक, तो इसलिए याद रखना कांस्टेंट जब नेगेटिव होता है तो रूट्स रियल होते हैं, और अगर कोई बोलेगा किस टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जानकारी है। मान लो कोई ऐसा सवाल दे दिया, आप इसका फालतू में b² - 4ac कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर रहे हो, इतना बड़ा नंबर है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, इसलिए आप ये ना करना, तो नोट करके लिख लीजिएगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² का कोफिशिएंट, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यदि नहीं है, और यदि पॉजिटिव नहीं है, तो उसे नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दिया जाएगा। और यदि पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यदि पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव का माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दिया जाएगा। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया ना? उसके बाद यदि कांस्टेंट नेगेटिव साइन का है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, जिसमें एक रूट पॉजिटिव होगा तथा दूसरा रूट नेगेटिव होगा। उसके बाद यदि कांस्टेंट नेगेटिव साइन का है तो उस क्वाड्रेटिक के क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, जिसमें एक पॉजिटिव होगा, जिसमें एक रूट पॉजिटिव होगा तथा दूसरा रूट नेगेटिव होगा। ये बड़ी गजब की जानकारी मिल गई। अब हम मान लो ऐसे सवाल दे दें, एक ऑप्शन डालें बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दूसरा ऑप्शन डालें बोथ रूट्स आर इक्वल, तीसरा ऑप्शन डाल दे 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट, तो ये वाला ऑप्शन भी तो सही होगा। भाई तुम तो ढूंढ रहे हो रियल डिस्टिंक्ट, वो है ही नहीं ऑप्शन, इमेजिनरी रूट नहीं है, इक्वल रूट नहीं है। अब तुम ये देखोगे रियल और डिस्टिंक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तीसरा ऑप्शन एक डाल दिया 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट, 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव रूट, तो ये वाला ऑप्शन टिक लगा देना। ठीक है, इसके दो रूट होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव आपको एक जानकारी दे दें, वास्तव में ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे कि जब इसके इमेजिनरी रूट होते हैं तो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। एक रूट ये हो गया, पता चला, और दूसरा रूट ये कॉन्जुगेट हो गया।
तो आपको एक सच्चाई बता दें, जो सम्मिश्र संख्या जब भी आई आ जाता है तो उनमें कभी भी बड़ा छोटे की बात नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 2i + 5 में और 2i में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर 2i। गलत बात है सर, 2i में 5 जोड़ा तो ज्यादा, बेटा वो दुनिया लगे नंबर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये कैसा नंबर है सर, पॉजिटिव। ये कैसा नंबर है, नेगेटिव। मैंने कहा कैसे पहचाना, जिसके आगे सर माइनस लगा होता है नेगेटिव है, जिसके आगे ना लगाओ या लगाओ प्लस तो पॉजिटिव। मैंने कहा बताओ ये कैसा है, उसने कहा सर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। मैंने कहा गलत, यहाँ पर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर तुम इसको नेगेटिव कहोगे इसको पॉजिटिव कहोगे तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर तो बड़ा छोटा तो बात कर ही नहीं सकते इमेजिनरी में, नंबर लाइन में लिख ही नहीं सकते हो। बड़े छोटे की बात केवल रियल नंबर में होती है, इसको नंबर लाइन में नहीं लिख सकते। जब नंबर लाइन नहीं बनेगी तो कहाँ बड़े छोटे की बात करोगे। इसलिए ये ना बोलना कि ये नेगेटिव नंबर है माइनस साइन होने से, वो आई मल्टीप्लाई होगा। कोई कहेगा सर कैसे पता चला इमेजिनरी है, बेटा पहचान है। अच्छा ये बताओ फिजिक्स में कैसे पता चलता है, फिजिक्स पढ़ते हो आप, 12th में पढ़ा होगा, कैसे पता चलता है ये क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास है। कैसे पहचाना ये क्या है, ये कैसे पहचाना, टाइम है। कैसे पहचाना, 2 से थोड़ा ना पहचाना। यानी यूनिट का मतलब है जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें पता चलता है उसी को तो यूनिट कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की, उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर सेकंड हटा दोगे, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमने आपसे कहा कि नंबर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ज्यादा होता है, बड़ा होगा नेगेटिव, क्योंकि नंबर लाइन बनाओगे तो नेगेटिव नंबर इधर पड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर आगे, तो सारे आगे हैं यानी उनसे बड़े हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर, तो मैंने अभी कहा 2 के आगे केजी लगा दे पहचान गए मास है, 2 के आगे सेकंड लगा दे पहचान गए टाइम है, 2 के आगे न्यूटन लगा दे समझ गए फोर्स है। वैसे 2 के आगे आई लगा दोगे तो समझ जाना ही इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी। तो जो आप सोचते हो ना रूट्स रियल और सॉरी इमेजिनरी रूट्स, तो वो आई के टर्म में मिलेंगे। आई से पहचानेंगे, आई मतलब इमेजिनरी, वो यूनिट है, इमेजिनरी क्वांटिटी की यूनिट है, दुनिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ये ध्यान रखना बेटा, जब हम कह रहे एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रूट है तो समझ जाओ यार वो रियल हो गए, रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, दूसरा रूट 7 है, बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। अरे यार 2 और 7 तो रियल नंबर है ना, आई कहाँ है उनमें, तो इसलिए क्या है वो आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो गए, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन समझ लीजिए। अब यह याद रखना, कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए जिसमें x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का साइन देखा जाएगा। अगर वो नेगेटिव साइन का आता है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और कैसे किस टाइप के होंगे रूट, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए x² कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव बनाया, कांस्टेंट जो टर्म है तब वो पॉजिटिव, तब क्या करो, तब बेटा b² - 4ac निकालना पड़ेगा। तब नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि b² - 4ac में b² की वैल्यू 4ac की वैल्यू, भाई बीच में माइनस है, ये मान लीजिए ज्यादा आ गया, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है तो पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा है, ये कम है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर c नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये क्लियर है कि हमारा ये पूरा नंबर नेगेटिव होगा, और मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव को जोड़ोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए रूट हमेशा रियल। लेकिन कांस्टेंट टर्म x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद कांस्टेंट टर्म अगर क्या आता है, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि सर नेगेटिव होगा तो रियल है, तो जब पॉजिटिव तो उसको नहीं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको जरा ध्यान रखें। लिखेंगे आगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन दिया है द रूट्स ऑफ 2x² - 6x + 7 = 0 आर, इसके मूल बताने कैसे होंगे। पहला ऑप्शन है रियल, अनइक्वल, एक नई चीज जोड़ रहे हैं हम, रेशनल। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मजा आ जाएगा। अब ये ऑप्शन थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, रियल एंड अनइक्वल और इरेशनल। मजा आ जाएगा इसमें, परेशान ना होइएगा, मजा आ जाएगा भाई। ये रियल एंड इक्वल
चौथा ऑप्शन है इमेजिनरी। मजा आ जाएगा, देख लो अभी। सर ये रियल अनइक्वल तो समझ में आता है, रियल अनइक्वल का मतलब क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये सर रेशनल इरेशनल जोड़ दिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशान। देखो इधर समझो, बहुत मजा आ जाएगा। जब डी का अंडर रूट, तुम डी निकालना, तुम्हें डी निकालना होगा, जैसे डी 16 आ गया तो एक क्लियर हो गया, इतना ऑप्शन सही, इतना पोर्शन सही है। सही बात है कि नहीं भैया? डी अगर 16 आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ, रियल और अनइक्वल हो गए, रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। डी अगर 7 होगा तो अभी क्या होंगे। अब सर मैं कैसे पहचानूं सर कि ये रेशनल इरेशनल वाला दिक्कत करता है ना, ये पक्का दिक्कत करता होगा, बहुत बच्चों को दिक्कत करेगा। अगर मैं ये ऑप्शन डाल दूं रेशनल इरेशनल तो ये हालत खराब हो रही है इस सवाल में। ये रियल अनइक्वल तो मान लीजिए, सपोज इस सवाल का क्या आ रहा है वो अभी बाद में देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी सवाल में डी 16 आ रहा है, सपोज एक, इस क्वेश्चन की बात नहीं करें, इस ऑप्शन क्वेश्चन को हटा दीजिए, हमने मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला 16 आ रहा है। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 16 आ रहा है तो क्या कहोगे आप, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसमें क्या कहोगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट कहेंगे। अच्छा ये बताओ, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 16 आ रहा है उसका रियल और रियल अनइक्वल के आगे कुछ जोड़ो जरा, रेशनल होंगे रेशनल होंगे। इसमें कैसे पता चलेगा, आप अगर उसका अंडर रूट निकाल लो, समझ रहे हो ना बात को, अगर उसका अंडर रूट निकाल लो, बात को समझिएगा, और उसका अंडर रूट अगर निकल जा रहा है, बोल दो कह रहे इंटीजर आ रहा है, अरे भाई 16/9 है, इसका इंटीजर कहाँ आ रहा है, लेकिन इसके रेशनल होंगे। ऐसा ना कहो इंटीजर आता है, ये कहो रूट निकल जाए। क्या कहेंगे, अंडर रूट निकल जाएगा उसका, मतलब ऐसे जैसे √2 है, इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, वो 1.41 वो हम अप्रोक्स बताते हैं, एग्जैक्ट अंडर रूट निकल जाए तो समझ लेना क्या होगा। आप क्या करो, अंडर रूट करो उसका, जैसे डी आए अब अंडर रूट हो पाए, निकल पाएगा इसका, अपने आप दिख जाए। जैसे 36 आ गया अंडर रूट निकल जाएगा, 6 हो गया। 81 उसका अंडर रूट निकल जाएगा। मान लो 37 आ गया, उसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, उस केस में वो इरेशनल रूट हो जाएंगे। तो जिसका डी आएगा तो वो इरेशनल रूट। इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा। अच्छा ये ऑप्शन मैंने डाल दिया, बड़ा मजेदार, नहीं तो परेशान हो जाते आप, सर ये एक ऑप्शन आ रहा है रेशनल रूट इरेशनल रूट, तो समझ जाना इसका मतलब रेशनल रिलेशनल, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं, यानी रूट्स रियल होंगे। रेशनल और इरेशनल मिला दोगे तो आपका रियल नंबर, यानी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक सारे नंबर बने। तो अब बताइए क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना होगा, b² - 4ac निकालिए भाई। b कितना है, इसका स्क्वायर 6 का वर्ग 36, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 36, 4 × 16, 4 × 56, निगेटिव आएगा तो रूट्स कैसे हो गए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी पार्ट। तो देखिए आज के बाद इन सवालों का मजा लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है आज के बाद घबराना नहीं, खेलना है उन सवालों के साथ। आप तुरंत उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उसके बाद ही डिसाइड कर पाओगे उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी फटाफट। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीखिए। अंडर रूट निकाल लोगे ना, बस तुम्हें ये लिखना है जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल, देखो रेशनल की बात तभी करोगे जब आपके रूट रियल आएंगे। इमेजिनरी नंबर में रियल, इमेजिनरी और रेशनल बोलो भैया, रेशनल नंबर रियल नंबर, रेशनल नंबर रियल नंबर, तो पहले रियल तो निकले तब तो हम रेशनल। भाई जैसे डी 5 आ रहा है तो बताओ, इधर देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट अगर 5 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, अंडर रूट 5 निकल ही नहीं पा रहा। अगर डी 9 आ रहा है तब क्या होगा, रियल अनइक्वल, साथ में जोड़ दो रेशनल। तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, रेशनल मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट निकल जाता है कंप्लीटली, उसको हम कहेंगे उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, 2x² - 6x + 3 = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप निकालिए आराम से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में आपसे
ऑप्शन वही दिया हुआ है और मुझे बताइए। चलिए अब देखेंगे कैसे होगा। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रूट्स आर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो बताइए कैसे आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे बताइए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर बात करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 36, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 इंटू 3 6, तो 36 माइनस का 24 कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। डी कैसा होगा पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे, अच्छा पहले निकाल के देख लें अब कितना आ रहा है। अब ये रेशनल के तो डी देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 6 में 4 गया 2, 3 में तो 12 का अंडर रूट कहाँ होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा 16 भैया, 9 के बाद 16, तो ये क्या होगा इरेशनल। तो देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरीके से रूट्स का नेचर बता सकते हैं। अच्छा एक चीज और सिखा दें आपको, अभी इस पे आ रहे हैं वापस रियल डिक्शनरी पर। एक चीज और बता दें आपको, जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया होता है जिसमें आपसे बोला जाता है रूट्स क्या क्या है। जैसे मैंने कहा व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन माइनस 10/3, 1। तीसरा ऑप्शन है 7/3, 2। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे। कितना है आंसर, नन ऑफ दिस है, बी ऑप्शन होगा। आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऐसे देख के बता सकते हो, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऐसे देख के बता सकते हो। हर क्वाड्रेटिक का नहीं, लेकिन कुछ एक स्पेशल टाइप। आप अगर उनके कोएफिशिएंट को जोड़ने पर अगर 0 प्राप्त कर लेते हैं, 3 और 7 10 माइनस 10, तो समझ लीजिएगा उसका एक रूट 1 होगा। अरे आप खुद बताइए, अगर 1 रखो, इसमें 1 रखो, 3 प्लस 7 अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 उसका रूट है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए bx स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 27 इक्वल टू 0, उसके सारे गुणांकों को जोड़ने पर अगर 0 होता है तो उसका कंफर्म एक रूट 1 होगा। और दूसरा रूट जानते हो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है उसको लिख दो, और डिवाइड में जो पहला वाला टर्म कोएफिशिएंट उसको लिख दो, ये दूसरा रूट होगा। सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह दिया दूसरा रूट यही होगा। देखिए इधर बताएं कैसे, देखो इधर 1 रूट तो हर कोई पता कर लेगा, अदर रूट क्या होगा ये बड़ा चैलेंज है। हम इसको पता कर लें कैसे भाई, अदर रूट अल्फा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई c/a होगा कि नहीं होगा। अल्फा यहां से आ गया -10/3, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी क्वाड्रेटिक ऐसी दिखती है आपको जिसमें उसके सारे कोएफिशिएंट को जोड़ने पर 0 आता है, तो याद रखना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट 1 होगा, और अदर रूट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, फर्स्ट वाला। यानी इसको नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको चेक करना है, इन सबको जोड़ के देखना है। अगर इन सबको जोड़ने पर 0 आ रहा है देन रूट्स, तो उसके मूल एक 1 होगा और दूसरा c/a होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ये वाली बात हो गई क्लियर। आगे बात करेंगे कि हमें रूट्स के बारे में तो आपको बता दिया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का क्या नेचर है वो आपको समझ में आ गया कि किसी द्विघात समीकरण के रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं। उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट ही बता पाएगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा, उसी के बाद हम बता पाएंगे रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे। बहुत आसान है,
आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देने जा रहे हैं आप बच्चों को। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे मैंने कहा ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने कहा इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? इक्वल हैं। तो क्या होगा बेटा, डी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ये कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। बस ये लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई द्विघात समीकरण के मूल अगर कह रहा है बराबर हैं, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो क्या लगाना है? मूल बराबर है तो डी इक्वल टू 0 नहीं करना, क्या करना है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करना है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आर इक्वल बराबर हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? तो लेमडा का मान क्या है? तो लेमडा का मान क्या है? यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल बराबर हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? बहुत इजी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर 16, ये a होगा बेटा, ये a होगा, ये b होगा और ये हमारा c होगा। बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, 4a हमारा होगा 3, c होगा लेमडा, 4 चौको 16, तो लेमडा इक्वल टू 4/3। लेमडा की वैल्यू हो गई 4/3। ऑप्शन अगर दिया है 1/3, दूसरा ऑप्शन दिया 2/3 और तीसरा ऑप्शन दिया 4/3, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी पार्ट हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल कह रहा है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर देंगे और यहां से हमारा लेमडा का वैल्यू निकल के आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रूट्स इक्वल की बात करता है, तो आप क्या करना, क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो ठीक है, तो याद रखना, मूल अगर बराबर हैं तो बेटा ये ध्यान रखें, डी इक्वल टू 0 ना करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स इक्वल बोल रहा है, तो आप क्या करना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बस आप इसको याद रखें, ढंग से याद रख लें कि रूट्स आपके इक्वल तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। और रूट्स अगर अनइक्वल हैं, रूट्स अनइक्वल हैं, इसको दूसरा नोट करके लिखेंगे। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे बताइए? यहां पर d इक्वल टू 0 ना कर देना, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या करोगे? 4ac। बस जो पूछ रहा है वो अपने आप ये लगा देना। और नंबर सेकंड भी लिख दो। सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कहा जा रहा है रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं? आर इमेजिनरी। मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। तो मूल अगर काल्पनिक है तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा? देन डी आपका नेगेटिव होगा, डी लेस देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो बी स्क्वायर लेस देन 4ac ये होगा बेटा, बी स्क्वायर लेस देन 4ac होगा। कब? जब रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। रूट्स अगर इमेजिनरी हैं तो बी स्क्वायर लेस देन 4ac, बी स्क्वायर लेस देन 4ac होगा। रूट्स अगर इमेजिनरी तो बी स्क्वायर लेस देन 4ac। और रूट्स अगर रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो आप समझ सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए एक एनडी का क्वेश्चन लिखिएगा, एनडी का क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if the roots of the quadratic equation 3x square minus का 5x plus का p equal to 0 are real and unequal, then which one of the following is correct? तो निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है p इक्वल टू 25/2, दूसरा ऑप्शन है p लेस देन 25/12, 25/12 ही लिखा है, तीसरा ऑप्शन है p ग्रेटर देन 25/12, चौथा ऑप्शन है p लेस देन इक्वल टू 25/12। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस द्विघात समीकरण के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइएगा बेटा, इसका आंसर बताइए फटाफट। देखो कैसे करना है, जरा समझिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अनइक्वल यानी बराबर और असमान हैं, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या होगा? b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25 हो गया, और ग्रेटर देन 4 a होगा 3 और p, तो ये होगा 25 ग्रेटर देन 12p, तो p क्या होगा बेटा? लेस देन 25/12, p क्या होगा? लेस देन 25/12, यानी ऑप्शन बी पार्ट हो गया। आंसर आपका बी पार्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? कैसे हैं बेटा? वास्तविक और असमान हैं, और जब वास्तविक और असमान होंगे तो b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होगा। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एनडी का इक्वेशन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यदि समीकरण इक्वेशन क्या दी है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का q इक्वल टू 0 आर इक्वल, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं, then what is the value of q? तो q का मान क्या है? जल्दी से बताइएगा q का मान क्या है? पहला 2, दूसरा ऑप्शन 5/12, तीसरा ऑप्शन है 12/25, और चौथा ऑप्शन है 25/12। बताइए क्या होगा क्वेश्चन? इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो बराबर हैं लिखा है ना, यदि समीकरण के मूल बराबर, ये तो लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल कह रहा है तो क्यू का मान बताना है। तो अगर मूल बराबर है तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगा दीजिए। आप जानते हो ये वाली वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू c है, -5 रखो उसका वर्ग 25 हो जाएगा, a कितना होगा? 3 हो जाएगा, और c कितना है बेटा? q हो जाएगा, तो q बराबर ये 12 होगा, भाग में जाएगा 25/12। कौन सा ऑप्शन सही है? q बराबर 25/12। आपका आंसर डी है। एक और देख लेते हैं, रूट्स का नेचर वाले में ही एक क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करें, जिसमें आपको रूट्स का जो नेचर होता है वो कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर ये एनडी का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। एनडी का क्वेश्चन में पूछा गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। पहला ऑप्शन दिया है आर इमेजिनरी। इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? पहला ऑप्शन काल्पनिक है, दूसरा ऑप्शन है आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, तीसरा ऑप्शन है रियल एंड आर इक्वल एंड रियल, आर इक्वल एंड रियल, आर इक्वल एंड रियल, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं डिटरमाइंड होगा? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके रूट्स के बारे में ही नहीं बता पा रहे हो, गलत बात है।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये गलत बात है, ये हमेशा तो डी आएगा ही ना। तो आप इसका डी निकालो, डी कितना होगा, आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का वर्ग 64 माइनस 4a हो गया 1c हो गया 16, तो ये होगा 16 माइनस का 64 माइनस 64, ये 0 आ रहा है, जिससे क्लियर हो गया डिस्क्रिमिनेंट 0। इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, रूट्स कैसे हो गए, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। देखो कितना इजी लग रहा है, कॉन्सेप्चुअल लग रहा है। अब ये क्वेश्चन जो कि आप छोड़ते थे, आज इन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले करोगे। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका एनडीए 2019 का है, 2019 का क्वेश्चन है, जरा देखेंगे कैसे हो करोगे सॉल्व, जरा देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, लिखेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of the quadratic equation. 4 times x minus p x minus q minus r square is equal to 0 एरिया वेयर जहां p q and r रियल नंबर्स। तो पहला कह रहा है द रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे हैं, मूल कैसे हैं, वास्तविक। दूसरा है द रूट्स आर इक्वल इफ p इक्वल टू q एंड r इक्वल टू 0। तो विच, क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है, ये बताइएगा। पहला ऑप्शन फर्स्ट ओनली सही है, दूसरा ऑप्शन सेकंड ओनली सही है, तीसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा ऑप्शन है नाइदर, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन दोनों में, चारों में। क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेयर पी क्यू आर रियल नंबर, पी क्यू आर रियल नंबर्स हैं। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये जो बता रहा है इस क्वाड्रेटिक के बारे में, रूट्स रियल हैं, ये सही है गलत है। दूसरा कह रहा है कि रूट्स इसके इक्वल तब होंगे जब पी क्यू इक्वल होगा और आर 0 होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, तो निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही डिसाइड करोगे। देखिए बेटा इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व करिए तभी बता पाओगे आप। 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब भी लीनियर दो को मल्टीप्लाई करने जिसमें x कोएफिशिएंट यूनिटी होता है, जैसे ये लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फास्ट तरीका क्या है, पहले x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर कांस्टेंट को जोड़ दो, जैसा साइन है, माइनस 7 में 3 जोड़ोगे -4, उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इन्हीं दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यही इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। करके देख लीजिए डिटेल में। x + 1 और x + 11 क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, दोनों कांस्टेंट को ऐड किया करो विद साइन, 11 और 1 12 इंटू x लिख दो, हमेशा इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे +11, यही आपका इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर इन दोनों कांस्टेंट को जोड़ोगे, माइनस कॉमन ले लिया, p + q x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे p q -r² = 0। तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर -4 टाइम्स p + q x प्लस का पी क्यू माइनस 4pq हो जाएगा ना, 4pq -r² = 0। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये तो होगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा। ये a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो b² - 4ac, तो b² कितना है, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, p + q का होल स्क्वायर -4a होगा 4, c होगा 4pq -r²। 4 कॉमन ले लीजिए, कितना होगा 16 पूरा कॉमन आ जाएगा। 16 कॉमन लोगे तो कितना होगा
सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस कितना होगा बेटा, माइनस ये p था यहाँ पे, अच्छा ये pq है ना, तो मल्टीप्लाई 16 बाहर चला गया, -4pq और ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर। तो यहाँ से जब इनको लिखोगे 16 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस r स्क्वायर, तो बिल्कुल सही 16 ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो ये बात तो क्लियर हो गई, रूट्स ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर क्या होगा, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर क्या होगा, पॉजिटिव, तो रूट्स रियल, ये बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, रूट्स आपका, और फिर कह रहे रूट्स आर इक्वल, इक्वल कब होगा, बिल्कुल सही बात है, एक बार इसको जीरो कर दीजिए और ये जीरो होगा तभी तो डी जीरो आएगा, तो ये कितना होगा, p इक्वल टू क्यू, ये भी सही है, द रूट्स आर इक्वल, बिल्कुल सही, ये भी दोनों सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा रूट्स रियल, ये बिल्कुल सही बात है, डी पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, रूट्स को रियल कहा जाएगा। और रूट्स कह रहा है इक्वल होंगे, डी जब जीरो होगा, डी जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, तभी तो डी हमारा जीरो होगा, इसलिए रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब हमारा डी जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, रूट्स रियल और इक्वल होंगे, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा, रूट्स रियल इक्वल होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट्स रियल इक्वल कब होंगे, जब डी हमारा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। एक चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, देन तो क्या करना है बेटा, डी आपका, बेटा वास्तविक कब होते हैं बताओ, जब डी जीरो होता तब भी रियल होते हैं, और डी जब पॉजिटिव होगा तब भी रियल होंगे, दोनों को मिक्स करके लिख दो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो याद रखना रूट्स रियल और रियल कब होंगे बेटा, बताइए, रूट्स रियल कब होंगे बताइए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये लाइन लिखी हो रूट्स आर रियल, तो याद रखना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डी पॉजिटिव होगा तब भी रूट्स रियल हैं, और डी जीरो है तब भी रूट्स रियल हैं। अगर रियल और इक्वल कहेगा तो केवल ये होगा, रियल और डिस्टिंक्ट कहेगा ये कहेगा, लेकिन अगर रूट्स रियल बोला है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है ना बेटा। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहेगा।